डेली एक्सेलसियर देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। लेजेंड्स लीग का फाइनल लेग जो है वो अब जम्मू कश्मीर में स्टार्ट होने वाला है। 3 तारीख से जो है यहाँ पर मैचेस शुरू हो जाएंगे। उसको लेकर यहाँ की जो जनता है उनमें काफी एक्साइटमेंट है। और वो चाहते हैं कि लास्ट ईयर जिस तरीके से इंथुजियाज्म यहाँ पर बढ़ा था लोगों में और लोगों को बहुत एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिले थे, वैसा ही एक्साइटमेंट इस बार भी उनको देखने को मिले। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इस समय हमारे साथ रमन रहेजा जी जुड़े हैं जो को फाउंडर हैं इसके और सीईओ भी हैं। इनसे आज हम बात करेंगे। रमन जी, सबसे पहले तो डेली एक्सेलसियर पे आपका स्वागत है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर सर, बीइंग हियर। मैं जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में इस बार आपने बहुत सारे मैचेस जो है वो दिए हैं। लास्ट ईयर हमने देखा था बारिशें भी हुई थी जिससे लोग काफी ज्यादा जो थे वो पहले तो बहुत एक्साइटमेंट में थे मगर कहीं ना कहीं निराश हुए थे। पर इस बार आपने बम्पर मैचेस जो है यहाँ पर रखे हैं, कैसे आप देखते हैं? देखिए, हमारा प्लान हमेशा से रहा है कि हम वहाँ क्रिकेट को लेकर के जाएं जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत कम होता है या बहुत रिस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो हमारा एजेंडा लास्ट ईयर भी था कि हम लोग किसी तरह से जम्मू कश्मीर पूरा करें, वो दोनों लेग पूरी वहाँ पर दोनों जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम कम था तो श्रीनगर नहीं कर पाए, जम्मू जरूर किया। कुछ वेदर कंडीशंस की वजह से एक मैच हमारा वॉश आउट हो गया, एक हमारा शॉट हो गया। तो वो फैंस को, जब ऑब्वियसली इतने सारे बड़े स्टार्स 30 साल से बाद के क्रिकेट देखने को मौका मिला था, तो वो बहुत एक्साइटेड थे और बहुत प्यार मिला। और वो प्यार इतना मिला कि जो हमारे क्रिकेटर्स थे वो अपने आप बहुत इंटरेस्टेड थे कि किसी तरह से वो अपना स्टे जम्मू में एक्सटेंड कराएं। अनफॉर्चुनेटली तब शेड्यूल ऐसा नहीं था, हम नहीं करा पाए। तो इस साल हमने प्लानिंग ही की थी तो श्रीनगर इंक्लूड किया था पहले ही। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमारा पिछली दफा का एक्सपीरियंस था वैसा ही एक्सपीरियंस हम लोगों को फिर से देखने को मिलेगा। तो सर, जम्मू के अलावा इस बार आपने एक बड़ा स्टेप जो लिया है वो खासकर आप कश्मीर के लिए कहें, और आपने कश्मीर में ही फाइनल कराने का भी जो फैसला लिया है ये बाहर काफी बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेप है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 4 दहाई से जो सिचुएशन कश्मीर में बनी हुई है वहां पर इंटरनेशनल मैचेस जो है वो नहीं हो रहे थे। और इवन की बहुत बड़े लेवल पर अगर कोई टूर्नामेंट नेशनल लेवल का करना होता था तो वो भी एक बड़ा चैलेंज होता था। अगर आपने इस बार ये चैलेंज लिया है, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, पिछली दफा जब जितना हमें सपोर्ट मिला था एडमिनिस्ट्रेशन से और फैंस का प्यार मिला था, तो जरूरी बात है कि वो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया। और हम लोगों ने फाइनल लेग ज्यादा मैचेस के साथ श्रीनगर में डिसाइड किया। और हम लोग पिछले 1.5 महीने से वहां पर काम कर रहे हैं। वहां पर स्टेडियम पर हमारी टीम लगी हुई है जो काम कर रही है। और हमारे को पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिला हुआ है। और प्लेयर्स बहुत एक्साइटेड हैं कि वो कश्मीर जाएंगे और ये हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला है। 40 साल के बाद इतना बड़ा क्रिकेट का इवेंट एक कश्मीर में जा रहा है। और बल्कि उससे भी बड़ा हिस्टोरिकल ये है कि इतने बड़े स्टार्स, इतने सारे स्टार्स इकट्ठे एक सिटी में शायद ही पहले कभी आए हों, और ये हम लोग वहां पर देखने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे लिए कि हम लोग इस स्टेप से क्रिकेट का, एक स्पोर्ट्स का कल्चर हम कश्मीर में प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं। जब लेजेंड्स वहां पर उतरेंगे तो वो जरूरी बात है, एक इंस्पिरेशन होगी यंगस्टर्स के लिए कि वो स्पोर्ट्स को एक्टिवली फॉलो करें। तो रमन जी, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से बहुत सारी लीग्स पूरे देश भर में होती है मगर लेजेंड्स लीग ने अपना एक अलग स्थान बनाया है। और जिस तरीके से आईपीएल के रिटायर होने के बाद या आप जो इंटरनेशनल या नेशनल मैचेस खेलते हैं उसके रिटायर होने के बाद आपको अगर कोई मेन इस समय कोई ऑप्शन मिल रहा है तो वो सीधा लेजेंड्स लीग है। शिखर धवन ने भी रिटायरमेंट के बाद सबसे सबसे पहले आपको ज्वाइन किया। तो क्या लगता है कि शिखर धवन जैसा प्लेयर, उसके बाद दिनेश कार्तिक जैसा बड़ा प्लेयर, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, इनका सपोर्ट भी है आपको, और ये एक बड़ी आपके लिए लगता है कि ये एक बड़ा बूस्टर होने वाला है? क्या आप देखते हैं इसको? जी बिल्कुल। अब क्या हो गया है कि हम 5वें सीजन में हैं अपने। और जो क्रिकेटर्स फ्रिंज पे बैठे होते हैं, एज पर होते हैं अपने एक्टिव क्रिकेट के करियर में, तो उनके लिए आसान हो जाता है कि अगर एक competitive क्रिकेट खेलने का मौका उन्हें 4-5 साल उनका करियर बढ़ा सकता है, तो वो इसको पिक कर रहे हैं। तो अभी नेचुरल सेकंड इनिंग्स बन गई है।
और एलएलसी ने अब ये पूरी दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में इस तरह का एक ऑप्शन बना दिए हैं सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए। तो सिर्फ शिखर धवन या दिनेश कार्तिक नहीं, और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट अभी ली और हमें ज्वाइन किया। तो शैनन गैब्रियल है, और बलविंदर सरन है, और दिनेश अपने केदार जाधव हैं, सौरभ तिवारी हैं, मनोज तिवारी हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो अब क्लियरली जब अपना इंटरनेशनल करियर एग्जिट करते हैं तो उनके लिए फर्स्ट चॉइस जो है वो लेजेंड्स लीग क्रिकेट बन गई है। और ये हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि जितना बड़ा लेवल क्रिकेटर्स का आता जाएगा उसमें हमारी लीग का लेवल भी बड़ा होता जाएगा। तो सर इस बार जो लीग में आपने देखा कि नई चीजें आपने इंट्रोड्यूस की हैं, ऑक्शन का सिस्टम भी आपने अब इसमें इंट्रोड्यूस किया है जो नई चीज थी। और क्या आपको लगता है कि इस लेवल पर आईपीएल के स्तर पर आप लोग जो है काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको लगता है कि लेवल और बढ़ने वाला है? और ऑक्शंस का आपको किस तरीके से माइंड में आया? देखिए, आईपीएल एक वो कॉलेज है जिसमें जा करके आप सीखते हैं, देखते हैं, या बाहर से भी देख सकते हैं, सीखते हैं। तो आईपीएल ने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर पूरी दुनिया की सब लीग्स को। और हम लोगों ने ऑब्वियसली उसको अडॉप्ट किया है, लेकिन एक नई कैटेगरी बिल्ड करी है रिटायर्ड क्रिकेटर्स की। तो वहां पर हमें इनोवेशंस लानी पड़ेंगी ताकि वो कैटेगरी वर्ल्ड हो, एक्सेप्टेंस आए उसमें। तो ऑक्शन जो एक ऐसा तरीका है जिसमें कि प्लेयर की जब ऑक्शन होती है तो एक्साइटमेंट बिल्ड होती है, फैंस फॉलो करते हैं। तो वो हमने इसलिए उसको इस साल इंक्लूड किया। और उसके दोनों बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिले कि एक्साइटमेंट तो मिली साथ में प्लेयर्स जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो और आज भी एक्टिव क्रिकेट में खेल सकते हैं पर रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनको मौका मिला उनकी अपनी प्राइस को एनहांस करने का। डोमेस्टिक प्लेयर्स को मौका मिला जिनके शायद करियर बिल्कुल ही एंड पर थे और वो उनके लिए रेवेन्यू का सोर्स कम था, उनको मौका मिला। तो ऑक्शन एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म था उन प्लेयर्स को भी प्रमोट करने का। तो ऐसे ही हम इनोवेशंस लाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट अगर आपको बिल्ड करना है तो इनोवेशंस होनी चाहिए ताकि प्लेयर्स और बाकी सब स्टेक होल्डर्स उसमें और ज्यादा एक्साइटेड होकर के भाग ले। तो ऑप्शंस में जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स जो हैं कहीं पीछे, मतलब बैकफुट पर देखे गए। वो इस बार कहीं पिक नहीं हो पाया। क्या आपको लगता है कि आने वाला वक्त है जब यहाँ के लोकल टैलेंट को भी जो है बड़े लेवल पर मौका मिलेगा? क्या उसके लिए आपकी सोच है? देखिए, बिल्कुल ये शुरुआत है। जब पहला सीजन हमने किया था तो तब मेरे पास 59 क्रिकेटर्स को लाने के लिए बहुत मुश्किल हुई थी। पर लेकिन आज समय इतना है कि 700 क्रिकेटर्स ने रजिस्टर किया था 30 कंट्रीज से, और वो ऑक्शन के पूल में गए थे। करीब 200 उसमें से फाइनली जाकर के वो ऑक्शन की लिस्ट में आए। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जरूरी है कि क्या होता है कि जो क्रिकेटर जब रिटायर होता है तो उसके लिए लिमिटेड ऑप्शंस थी, लेकिन अब वो एलएलसी को सीरियसली देख रहा है। तो उसकी फिटनेस पर वो बरकरार रखता है, अपनी फिटनेस की लेवल को रखता है। और फिर वो फिटनेस की हम लोग हमारी टीम वो देखती है कि जो ज्यादा फिट होते हैं उस वाले पर्टिकुलर क्रिकेटर को रैंकिंग पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें कि फ्रेंचाइज हैं जो टीम्स हैं वो पिक करना चाहती हैं। तो हमने शुरुआत करी, आई एम श्योर अगले साल जम्मू कश्मीर में और बहुत सारे क्रिकेटर्स अब उसमें अब नाम डालेंगे। अभी भी कुछ नाम है, आबिद नबी हैं, और भी दो तीन लोग थे जिनको कि हमने ड्राफ्ट भी किया था और ऑक्शन में भी थे। लेकिन वो बढ़ चढ़ के अब नेक्स्ट ईयर मैं उम्मीद करता हूँ ये नंबर डबल या ट्रिपल हो जाएगा। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये टीम्स का नंबर भी आने वाले वक्त में इंक्रीज होगा? आपको लगता है कि जैसे जैसे लीग अपना स्तर बढ़ाते जाएगी वैसे वैसे इसका नंबर भी बढ़ेगा, अलग अलग स्टेट्स में पहुंचेंगे आप? अभी फिलहाल हम लोग 6 टीम्स पर ही लिमिट करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल जो है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए। जब हमारे फ्रेंचाइज ब्रेक इवन तक पहुंच जाएंगे उसके बाद हम लोग और ज्यादा टीम्स के अंदर ऐड करेंगे, प्लस प्लेयर का पूल और बड़ा हो जाए ताकि कंपेटिटिव क्रिकेट वो हो, ज्यादा हो। इस बारी आईपीएल की मेगा ऑक्शन है तो हो सकता है कुछ प्लेयर और ज्यादा रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो जब हमारे पास बड़ा और ज्यादा क्वालिटी कंपेटिटिव पूल होगा तब हम लोग टीम बढ़ाने की बात जरूर सोचेंगे।
तो सर, लास्ट ईयर की बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टिकटिंग प्राइस को लेकर थोड़ा सा रिजेंटमेंट था। टिकट इस बार आपने थोड़ा प्राइस डाउन किया है कंपेयर टू द प्रीवियस सीजन। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में और इस बार जो आपने प्राइस डाउन किया है उसके पीछे आप क्या देखते हैं? क्या यहाँ का देखिए, इंथुजियाज्म जो लोगों में था? हाँ बिल्कुल, हमने लास्ट ईयर कम मैचेस थे, इस बार ही ज्यादा मैचेस रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, तो टिकट को और कम्पिटिटिव किया। पिछली बारी थोड़ी कैपेसिटी कम थी, इस बारी कैपेसिटी और बढ़ गई है। तो वो सब फैक्टर्स हैं जो एक राइट टिकट प्राइस पॉइंट को लेकर के आई है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमें लास्ट ईयर फैंस हमारे साथ जुड़े थे, उनके और मौका मिलेगा कि और ज्यादा मैचेस देखने का मौका मिले। तो और कुछ फैंस जो डबल या दो या तीन बार ही आना चाहते हैं, उनके लिए भी आसान होगा कि वो लोअर प्राइस टिकट के ऊपर में दो या तीन मैचेस देख सकें। तो सर, जाते जाते जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए या जो यहाँ पर आपको इस समय देख रहे होंगे, उनको किस तरीके से आप कहेंगे कि आपका जो ये टूर्नामेंट है जो यहाँ पर होने वाला है उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट करें, और किस तरीके से आप देखते हैं जम्मू कश्मीर किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है आपको इस समय? देखिए, ऑलरेडी बहुत एक इंथुजियाज्म है जो हमें सोशल मीडिया फॉलोअर्स के तरह से दिखता है। मैं ये सबको बोलूंगा कि शायद ये आखिरी मौका होगा कुछ बड़े सितारों को मैदान में खेलते हुए देखने का। जो नए जो सितारे जुड़े हैं वो तो आप अगले साल फिर देख पाएंगे। लेकिन जो सितारे वाप जो जिनके अपना फाइनल लेग पर होंगे, वो हो सकता है वो सितारे आप दोबारा मैदान में ना देख पाए। तो ज्यादा से ज्यादा लोग ग्राउंड पर आए, और अगर नहीं आ सकते तो हमारे को स्टार स्पोर्ट्स पर देखें। उम्मीद करते हैं ये हमारा जम्मू कश्मीर के साथ जो प्यार है वो और ज्यादा बढ़ेगा। सर, जाते जाते मैं एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्या इसमें आपने कोई एज लिमिट भी अब फिक्स की है कि ये एक एज लिमिट होगी, या फिटनेस इज द लास्ट थिंग दैट यू हैव फिटनेस टू डू? फिटनेस इज द ओनली क्राइटेरिया, एज इज नॉट। फिटनेस ऑफ competitive क्रिकेट हो सकता है, फिट गोल्फ के लिए हो सकता है, वो क्रिकेट के लिए शायद नहीं होता। तो फिटनेस फॉर competitive क्रिकेट जरूरी है, वही हमारा फाइनल क्राइटेरिया है। बहुत शुक्रिया डेली एक्सेलसियर के साथ जुड़ने के लिए। हम आपको जम्मू में अब मिलेंगे, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो मैचेस हों वो काफ़ी एक्साइटेड मैचेस हों, और लोग यहाँ पर जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो ये थे हमारे साथ आज रमन रहेजा, ये को फाउंडर हैं लेजेंड्स लीग क्रिकेट के। और जम्मू कश्मीर में अब फाइनल लेग जो है वो 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, और अब सभी मैचेस जो हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में होंगे, और फाइनल आपको श्रीनगर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर लोग इस समय काफी उत्साहित हैं, वो चाहते हैं कि कम्पिटेटिव जो क्रिकेट है वो यहाँ पर देखने को मिले, और यहाँ पर जो स्टार्स हैं वो अब इकट्ठे होने वाले हैं, तो उसको लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। किसी और शख्स के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक आप देखते रहें एटी एक्सेल।